हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा माफ़ी के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, और एक बहुत ही बड़ी हस्ती का इंसिडेंट भी शेयर करूँगा। दरअसल माफ़ी के बारे में बात की जाए तो अगर हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते, माशरे में एक दूसरे को बख्शते नहीं हैं, तो दरअसल हम दूसरे आदमी का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम अपनी ज़ात का नुकसान कर रहे होते हैं। वी आर सेल्फ डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्फ इन एंगर, वी आर नॉट फॉरगिविंग अदर पीपल। इसके पीछे भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा। हम किसी को माफ़ नहीं करते, दिल में नफ़रत रखते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं और हमारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते रहते हैं ब्लड में, और ऑफन वी गेट पैनिक अटैक्स। दीज पैनिक अटैक्स आर आल्सो नोन एज द शॉर्ट टाइम और शॉर्ट पीरियड और शॉर्ट स्मॉल हार्ट अटैक्स टू सम एक्सटेंट, टाइमली हार्ट अटैक्स। और टॉक्सिक चीज़ ये है कि हम खुद ही अपने लिए जहर आलूद हो चुके हैं एक दूसरे के माफ़ ना करके। अगर हम अपनी शख्सियत की बात करें तो हम इतने बड़े नहीं हैं अभी, हमारी ज़ात इतनी बड़ी नहीं है, हमारे अंदर इतनी सरदारी नहीं होनी चाहिए कि हम अपने आप को अपना एक मेयार बरकरार रखें, एक स्टैंडर्ड बरकरार रखें। क्योंकि हम अपने अजदाद को देखें, हमारे अजदाद कौन है? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अबू बकर सदीक़, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन, ये हैं हमारे अजदाद। हम क्या हैं? ये तो बड़े लोग नहीं थे, ये बहुत बड़ी शख्सियात थे। बड़े लोग, मैंने ये कहा कि ये बड़े लोग नहीं थे, इनमें अना नहीं थी, ये बहुत ही बड़ी हस्तियाँ थी और ये बहुत बड़े लोग थे, लेकिन फ़कीरों की तरह रहे, दरवेशों की तरह रहे। इन्होंने एक दूसरे को मुआफ़ किया, इन्होंने हक़ का साथ दिया। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन शहीद भी ना हक़ के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए, तभी शहीद हुए, और हक़ का साथ इन्होंने नहीं छोड़ा। हम कहाँ पे खड़े हैं? हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, हुकूमतें तोड़ रहे हैं, हुकूमतें आ रही हैं जा रही हैं, तबाही के दहाने पर खड़े हैं, बल्कि बर्बाद हो चुके हैं। हमारा माशरा बर्बाद हो चुका है। वजह क्या है? हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते। माफ़ ना करने की वजह से दिल में कीना, बोझ, नफ़रत, हसद, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। माशरे में कत्ल वारत शुरू हो चुकी है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। वजह क्या है? हमसे एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे, हम गुस्सा ख़त्म नहीं कर रहे अपने दिलों में। जो हमारे दिलों में जो दूसरों के लिए कीना है, बुग़्ज़ है, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही। वजह नफ़रत को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा मश्क की ज़रूरत है। हमें बार बार एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं हम एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ, इत्तेहाद के साथ रहना सीख पाएंगे। और वो कौमें आज तक तरक्की नहीं कर पाई जो एक दूसरे को माफ़ करना नहीं सीख पाए। बर्बाद करने के लिए बैरूनी मुल्कों से टैंकों और गोलों की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके गुस्से ने ही उनको बर्बाद कर दिया। इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पर हर आदमी ने अपने आप को कत्ल किया, खुदकुशी की, एक लिहाज से स्लो किलिंग, कोल्ड सुसाइड उसको कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रही हमारे अजदाद की, एक वाक़या शेयर करता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सदीक़, इन दोनों का किसी एक बात पर बहस हुआ। हज़रत उमर जो कि काफ़ी गुस्से वाले थे, हज़रत उमर जो कि जज्बाती आदमी थे, उन्होंने गुस्से में आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को डांट दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ परेशान होकर चले गए, वहाँ से अपने घर में गए, वहाँ पर रोए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए। कुछ देर के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एहसास हुआ कि यार मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था अबू बकर के साथ, मैं गुस्सा कर गया हूँ, मुझे ही कंट्रोल करना चाहिए था। तो उन्होंने सोचा कि मैं माफ़ी मांग लूँगा उनसे। उनके घर पर गए, उन्हें मालूम पड़ा कि हज़रत अबू बकर अपने घर पर नहीं हैं। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की टांगें कांप गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हज़रत अबू बकर अपने घर पर नहीं होंगे तो दरे हजूर पर होंगे और उन्होंने मेरी शिकायत कर दी होगी और शर्मिंदा हो गया। उन्होंने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा तो मैं हज़रत अली को अपना गवाह बना लूँगा, उनसे रेफरेंस उनको बना लूँगा कि मुझे माफ़ी दिला दें उमर से, अबू बकर से। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की जानिब अपनी पुश्त से लगाए और सर झुकाए बैठे थे, और साथ में हज़रत अबू बकर भी थे, दोनों ने सर झुकाए हुए थे। हज़रत उमर फ़ारूक गए, सलाम किया, जो कि सर के साथ उन्होंने जवाब दिया। थोड़ी देर की खामोशी आई, बीच में इंटरवल हुआ खामोशी का, उन्होंने कोई और बात नहीं की। हज़रत उमर फट पड़े,
کہ یار حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں گیا تھا ابو بکر کے پاس لیکن یہ گھر پہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیا، اپنا سر مبارک اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ میری خاطر میرے ابو بکر کو نہ بخش چھوڑ سکتے تھے۔ تو یہ تھا کہ معافی مطلب کتنی زیادہ محبت بڑی آپس میں اس طرح سے۔ ٹھیک ہے انہوں نے غصہ کیا لیکن انہوں نے معافی مانگنے کے لیے فوراً سے گئے، اور ایسے ہی اتحاد بنتا ہے قوموں میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ لوگ جڑے رہتے ہیں، اور وہی قومیں ترقی کر پاتی ہیں۔ اور وہ دور تھا کہ پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں اسلام اپنی چوٹیوں پر گیا اور ایک سپر پاور بنا، ریاست مدینہ۔ میں امید کرتا ہوں جو بات میں آپ سبھی لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، میرا پیغام آپ سبھی لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا۔ زیادہ وضاحتیں دینے کی ضرورت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال ہو نہیں سکتی۔ And I hope you guys would have enjoyed this video. Subscribe to my channel and share my videos. Tata, bye bye.